हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? किसान क्रेडिट के बारे में, जिसमें 1.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे केसीसी। 1.5 करोड़ किसान जो है उनको केसीसी मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इसका शिविर कहाँ लगने वाला, कब लगने वाला है, ठीक है। कहाँ इसका शिविर लगेगा, क्रेडिट कार्ड कैसे आपको बनवाना है, और प्लस क्या इससे आपको लाभ होंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कितना इससे आपको ऋण मिलेगा उसकी हम बात करेंगे, कितना आपको ऋण मिलेगा उसकी हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करने वाले हैं मित्रों कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, इसके लिए दस्तावेज क्या चाहिए। ये आपके किसान क्रेडिट योजना है जिसमें दस्तावेज भी हमें चाहिए होंगे इस क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए। और बहुत ही फायदेमंद आपके क्रेडिट कार्ड रहने वाला है। 1.5 करोड़ किसानों को केसीसी मिलने वाली है इसकी सहायता से। और साथ ही मैं ये भी बात करने वाला हूँ, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसका लाभ कितना मिलेगा और इससे ब्याज दर क्या रहेगी। ब्याज दर के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, कितना लोन मिलेगा और ब्याज दर इसकी क्या रहेगी, मतलब कितना ये लाभदायक होने वाला है सभी किसानों के लिए। उस पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो मित्रों, मैं बता देता हूँ आपको कि एक अक्टूबर से घर घर जाकर चलेगा केसीसी बनाने का काम, ठीक है। और किसानों को मिलने वाला इससे लाभ, ठीक है। तो किसानों को खेती में कई कामों में ऋण की आवश्यकता होती है भाई, यानी उनको पैसे चाहिए होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और इस बार तो कई कई जगह ऐसे है, कई ऐसे जिले हैं राजस्थान में क्या, कई ऐसे मतलब राज्य हैं जिनमें ऐसे कई जिले हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर अकाल पड़ गया है भाई। तो उस वजह से किसानों को बहुत ही ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ रहा है और ऋण चाहिए होता है उनको, ठीक है। तो गांव में साहूकारों द्वारा किसानों को ऊंची ब्याज पर पैसा उधार दिया जाता है। उससे अच्छा है कि ये क्रेडिट कार्ड यदि आप बनवा लेते हैं, क्या बनवा लेते हैं, ये क्रेडिट कार्ड जिसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये आपकी। तो यदि आप क्रेडिट कार्ड ये बनवा लेते हैं तो आपको नए तो ऊंचे लोगों से पैसे लेने पड़ेंगे, नए आपको उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि गांव में किसी व्यक्ति से पैसे लोगे पैसे वाले से तो ब्याज ज़्यादा लेगा, तो उसको चुकाना किसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस माध्यम से किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, किससे, क्रेडिट कार्ड योजना से। क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे कि किसान है वो खाद है, बीज है, ट्रैक्टर है, अन्य कोई मशीन खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है किसान को, ठीक है। और अपनी खेती से जुड़ी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सकते हैं। और 1.5 करोड़ किसानों को ये जो आपका क्रेडिट कार्ड है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा मिलने वाला है। 1.5 करोड़ किसानों को इससे अच्छा लोन मिलने वाला है जिसकी ब्याज दर बहुत ही कम रहने वाली है। तो वो सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको, आप अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर। तो सबसे पहले मित्रों बात कर लेते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं केसीसी के लिए कब लगेगा शिविर और कहाँ लगेगा और कब कब लगेगा, ये देख लेते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है जैसा कि आप देख रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केसीसी घर घर अभियान शुरुआत की है। और इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक किसान तक लाभ पहुंचाना है भैया, सीधी सी बात यही है, ठीक है ना। और इसे जोड़ने के लिए सरकार केसीसी अभियान चला रही है। और 1 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, यानी आज से लगभग 20 यानी 15 या 20 दिन के बाद में ये शुरू होने वाला है और 31 दिसंबर तक चलने वाला है। क्रेडिट कार्ड के लिए आप दस्तावेज हैं वो भी मैं आप आगे बताऊंगा क्या क्या चाहिए होंगे। तो आपको अप्लाई कर देना है जिससे आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। और लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है और 1 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। साथ ही कौन से किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा वो भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मौजूदा केसीसी खाता धारकों के डेटा पीएम किसान डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जाता है। उन्हें खाता धारकों की पहचान की गई है जो पीएम किसान डेटाबेस मेल खाते हैं, इसके बावजूद अभी तक उन्हें केसीसी की सुविधा नहीं मिल पाई है। कई ऐसे किसान हैं जिनको केसीसी की सुविधा मिल नहीं पाई है, तो उन्हें अभी तक क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिला है। कई ऐसे किसान, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको इस क्रेडिट किसान या फिर सुविधा प्रदान की पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं। देखो, कई ऐसे किसान हैं जो पात्र हैं लेकिन उनको लोन नहीं मिला या केसीसी नहीं मिली, केसीसी के द्वारा अकाउंट में पैसे नहीं मिले उनको। तो ऐसे किसानों की संख्या 1.5 करोड़ बताई जा रही है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे किसान हैं जो 1.5 करोड़ हैं जिनको अब तक न तो केसीसी लोन मिला है, तो
अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना से लोन देने के लिए ये योजना चलाई गई है, ठीक है, जिससे कि उनको लोन मिल सके। तो करीबन लगभग 1.5-2 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनको इस क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा मिलने वाला है भाई, ठीक है। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि इसको इससे सुविधाएं क्या मिलने हैं वो और देख लो आप। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से मिलने वाली केसीसी से किसान फसलों के लिए अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं भाई। कम से कम यदि ऋण लेना चाहें, छोटा ऋण लेना चाहें वो भी ले सकते हो, बड़ा ऋण लेना चाहो वो भी ले सकते हो। और साथ ही दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु, स्थायी विकलांगता 50,000 रुपये तक प्रदान किया जाएगा। 50,000 तक कवर कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। या अन्य जोखिमों के लिए इसमें दिया जाएगा 25,000 रुपये। कितने दिए जाएंगे? 25,000 रुपये दिए जाएंगे। केसीसी से किसान मवेशियों, पंप सेट है, भूमि है, ट्यूबवेल है, वृक्षारोपण है, ड्रिप सिंचाई है आदि खरीद के लिए आप लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ये लोन भी आपको दिया जाएगा। आप खेत में किसी भी चीज़ की जो आवश्यकता रखते हैं तो वो चीज़ खरीदने के लिए यहाँ से आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन ले सकते हैं। और कितने अवधि के लिए बनाया जाता है केसीसी वो भी मैं बता देता हूँ कितनी अवधि के लिए बनाया जाने वाला है। तो इसकी अवधि है 5 वर्ष। इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष तक ये बनाया जाता है भाई। 5 वर्ष तक इसकी अवधि है, यहाँ तक ये बनाया जाता है। और केसीसी का लाभ जो है वो 8 साल तक आप उठा सकते हैं, सीधी बात ये है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि केसीसी से कितना मिल सकता है ऋण, कितना ऋण आपको मिलने वाला है वो मैं बता देता हूं। तो क्रेडिट कार्ड से, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इससे अधिकतम 3 लाख रुपए तक ऋण ले सकते हैं। जितने भी किसान भाई हैं वो 3 लाख रुपए तक ऋण ले सकते हैं। और पहली बार में बैंक की ओर से किसान को 50,000 रुपये का लोन दिया जाता है। यदि किसान समय पर इसको चुका देते हैं तो लोन की राशि अधिक स्वीकृत कर ली जाती है, यानी और अधिक बढ़ा दी जाती है। हालांकि बैंक के संबंध में ग्राहक पुरानी बैंक डिटेल भी चेक करते ही हैं। यदि आपका ऋण बकाया नहीं होता है कहीं से भी तो बड़ा ऋण भी आपका स्वीकृत हो जाता है और आपको 3 लाख तक लोन मिल जाता है। पहला लोन केवल 50,000 का मिलता है, उसके बाद में सीधा 3 लाख आप ले सकते हैं। ये इसका फायदा है भाई, ठीक है। और साथ ही बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितना लगता है ब्याज। तो हम बात करने वाले हैं कि ब्याज कितना लगता है। तो आमतौर पर देखो, बैंक की वास्तविक ऋण ब्याज है वो तो 9% होती है, लेकिन आपको 9 नहीं देना है। आपको 9 नहीं देना है। आपको सरकार की ओर से सहकारी समितियों में 2% छूट और दी जाती है। ये और सिस्टम होता है, 2% छूट दी जाती है, ठीक है ना। अभी भी 7 बच गया, 7 भी नहीं देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 7 देना पड़ेगा, 7 भी नहीं देना है। 7% ब्याज दर पर किसान को मिल तो जाता है, लोन मिल जाता है, लेकिन ये भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उसे सरकार की ओर से ब्याज पर 3% सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी दी जाती है, ठीक है ना। तो लोन कितना पड़ा? 4% पड़ा आपके। कितना पड़ा? 4% पड़ा, जो कि बहुत ही कम है, न्यून है। तो ये कम ब्याज दर हो गई। तो इस पर आपको लोन इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा, किसके द्वारा? क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको ये लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं दस्तावेजों को बता देता हूँ, क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए होंगे इसके लिए, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो दस्तावेज जान लीजिए आप, उसके बारे में बता देता हूँ। तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदन करने वाले किसान का वोटर ID कार्ड होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस यदि हो तो वो होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए देखो, वरना तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए, वो ट्रैक्टर खरीदेगा तो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना नहीं खरीद सकता ना। आवेदक का पासपोर्ट होना चाहिए। किसान की ज़मीन के कागज़ होने चाहिए। और किसी और बैंक में कर्जदार नहीं होने का मतलब एफिडेविट बोलते हो, जैसे मारवाड़ी में एफिडेविट बोलते हो ना, एफिडेविट होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, ठीक है ना। एफिडेविट जिसे आप बोलते हो, तो वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोन ले सकते हैं, वरना मुश्किल है, ठीक है ना। अब किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाना है और इसका आवेदन कैसे करना है वो मैं और बता देता हूं आपको, ठीक है, तो वो जान लीजिए। तो इसमें मित्रों, किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसी सहकारी बैंक में आप आवेदन कर सकते हो। कोई भी सरकारी या सहकारी बैंक है उसमें आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए बैंक में जाकर केसीसी के लिए फॉर्म देना होता है, फॉर्म लगाना होगा। इसके बाद में फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी ठीक से भर देनी है और पूर्ण रूप से भरे गए फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जो मैंने अभी बताए हैं वो आपको अटैच कर देने हैं और बैंक में जमा करा देना है, ठीक है। और केसीसी के लिए आवेदन फॉर्म लिया है, जहाँ से आपने केसीसी के लिए आवेदन फॉर्म लिया है, बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, मतलब कोई पढ़े लिखे आदमी से, भाई कोई किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, कई पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो है ना पढ़े लिखे व्यक्ति से या बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। और मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी इसके लिए आप कर सकते हो। कॉमन सर्विस सेंटर या ई मित्र जो होते हैं ना, अपने ई मित्र वाले भाई होते हैं गाँव में, सभी में ई मित्र है भाई, तो ई मित्र वाले भी क्या कर सकते हैं, इसको
मतलब यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी आपको? मैंने पूरी आपको जानकारी यहाँ पर दे दी है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।